बच्चों, स्टडी टुगेदर में खुश आमदीद। और आज हम स्टोरी टाइम में स्टोरी लेकर आए हैं, रिस्क कहाँ से आता है। बच्चों का कैलेंडर शऊर 2023 जून से मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। सफ़ा नंबर 31। रिस्क कहाँ से आता है। फ़हीम नौकरी की तलाश में गांव से शहर आया। वो खेती बाड़ी और बोझ उठाने के सिवा कोई काम नहीं जानता था। जिस दुकान पर नौकरी के लिए जाता वो ये कहते कि कल आना, अभी साहब मसरूफ़ हैं। बच्चों, कल किसने देखी है? क्या आपने देखी है? बचपन से सुन रहे हैं कि कल ये करेंगे वो करेंगे। कल के इंतज़ार में मंगल बुध जुमरात जुम्मा और जुम्मे के ऊपर पर्दा आ जाता है कि कल नहीं आती। सोचिए कल क्यों नहीं आती। फ़हीम कल का इंतज़ार करता, लेकिन जब सुबह उठता तो आज होती। आज और कल के खेल में वो थक गया और हिम्मत जवाब देने लगी। फिक्र हुई कि इस तरह चलता रहा तो गांव से जो जेब खर्च लाया हूँ सब खर्च हो जाएगा, तो बच्चों का क्या होगा। परेशानी में गुम था कि एक बिल्ली आई और करीब बैठ गई। वो तकरीबन 5 मिनट वहाँ बैठी रही, जैसे बिल्ली नहीं मट्टी का बुत हो। फ़हीम ने देखा कि बिल्ली दीवार की तरफ टिकटिकी बांधे देख रही है। नज़र दीवार की तरफ गई। दीवार पर मोटी छिपकली थी। बिल्ली भूखी और छिपकली बहुत से दूर थी। इसके बावजूद छिपकली से नज़रें नहीं हटाई, जैसे यकीन हो कि रिस्क तक पहुंचने का रास्ता बन जाएगा। फ़हीम ने सोचा, अजनबी शहर में रिस्क की तलाश में मारा फिर रहा हूँ। कोई मुलाजमत देने को तैयार नहीं और बिल्ली का भी यही हाल है। पता नहीं कब तक यहाँ उम्मीद लगाए बैठी रहेगी। एकदम मंजर बदला। ना जाने कहाँ से कौवा आया और दीवार पर छिपकली को पंजा मारकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ ना सका। पंजा छिपकली की दुम पर लगा तो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी, ज़मीन पर गिर गई। बिल्ली मौके की ताक में थी, फ़ौरन छिपकली पर झपटी। इस तरह बिल्ली को रिस्क मिला। फ़हीम हैरान था कि ये क्या हुआ। इसके जहन में ख्याल आया ही नहीं कि छिपकली बिल्ली की खुराक बन सकती है, जबकि बिल्ली के जहन में सिर्फ एक बात थी कि छिपकली मेरा खाना है। यकीन में इतनी ताकत थी कि अल्लाह ने कब्र को वसीला बनाकर इसकी तरफ भेज दिया। फ़हीम शर्मिंदा था कि अल्लाह ने सारी उम्र मुझे खिलाया, अंधेरी कोठरी माँ के पेट में रिस्क पहुँचाया। इस दुनिया में आए तो माँ के सीने को मेरे लिए दस्तरख्वान बनाया। अल्लाह ने हर आन हर लम्हे मुझे नवाजा, मगर मैंने क्या किया? अल्लाह पर भरोसे के बजाय लोगों से तवक्कात रखी, इसलिए रास्ता खोटा हो गया और मायूसी हुई। खालिक और राज़िक अल्लाह पर यकीन रखता तो बात बन जाती। इस ख्याल के आते ही अंदर तवानाई महसूस हुई। इसके पास जो जमा पूंजी थी, इससे चाय का खोका चाय खाना खोला। चाय की शौकीन खोखे पर गरम गरम चाय पीने आते, बिस्किट और बाखर खानी शौक से खाते। अल्लाह ने काम में बरकत दी। इसने खोका बेच कर किराए पर दुकान ले ली, टेबल कुर्सी और मुलाजिम रख लिए। चंद सालों बाद इतने रुपए जमा हो गए कि दुकान खरीद ली। फ़हीम की दुकान के सामने बिल्ली बैठती है तो वो बिल्ली को बर्तन में दूध देता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि बिल्ली के ज़रिए इसने यकीन का सबक पढ़ा। ज़हीन बच्चों का कैलेंडर शऊर को बताइए कि परिंदे और चौपाई क्या काम करते हैं और इनके रिस्क का इंतज़ाम कैसे होता है। हमें आपके खुतूत का इंतज़ार रहेगा। बच्चों देखिए, यहाँ पे कोटेशन दी गई है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। ठीक है बच्चों, तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिला? हमें इस कहानी से ये सबक मिला कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हरकत में रहना चाहिए और नतीजा अल्लाह पर छोड़ना चाहिए। यानी यकीन, हमें यकीन की ये ताकत के ज़रिए काम करना चाहिए। अगर हमें यकीन होगा कि अल्लाह हमारा राज़िक है तो कोई हमारा रिस्क नहीं रोक सकता। बस शर्त यह है अल्लाह पर यकीन और मेहनत और मुसलसल हरकत के साथ अपना अमल जारी रखना। जी बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।